दोस्तों खाने का जो प्याज होता है उस प्याज में आपको नाम लिख करके कील गाड़ देनी है और कील गाड़ करके इसको यहाँ गाड़ देना है बबूल के पेड़ के नीचे। दोस्तों यदि बबूल के पेड़ के नीचे आपको प्याज गाड़ना है तो उससे आपके शत्रुओं का नाश हो जाएगा। यदि आप ऐसा करते हैं तो आपके जितने भी शत्रु हैं, सारे शत्रु हैं, वो सारे के सारे नेस्तनाबूद हो जाएंगे, भगवान को प्यारे हो जाएंगे। और दोस्तों यदि नहीं होते हैं भगवान को प्यारे तो वैसे ही भी अपनी जिंदगी में दुखी पाएंगे, लेकिन आप पर कुछ किया कराए कराने की कोशिश नहीं करेंगे। तो दोस्तों जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार, हर हर महादेव। दोस्तों देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि जितने भी शत्रु आपको परेशान कर रहे हैं, चाहे वो बाहर का शत्रु हो, चाहे भीतर का शत्रु हो, चाहे घर का शत्रु हो, चाहे किसी गांव दूसरे गांव में रहता हो, यदि आपने इस उपाय को कर लिया तो ये वाला शत्रु आपका जीवित नहीं बचेगा, इतना मैं आपसे कह रहा हूं। तो दोस्तों प्याज का उपाय जरूर कीजिए। प्याज का उपाय इतना जबरदस्त है। दोस्तों प्याज का जो इस्तेमाल है हम लोग खाने में करते हैं, खाने का स्वाद बढ़ाने में करते हैं, लेकिन दोस्तों प्याज का इस्तेमाल तांत्रिक क्रियाओं में भी होता है और तांत्रिक क्रियाओं से बचने में भी होता है। अब यदि किसी गुप्त शत्रु ने आप पर ऐसी क्रियाएं करवा रखी है जिसके कारण आप पर उल्टा सीधा कुछ ऐसा हो गया जिसके कारण आप कभी संभल ही नहीं पा रहे हैं, यानी कि आप अपनी जिंदगी में बहुत ज्यादा परेशान चल रहे हैं, और कोई शत्रु ऐसा है जो आपकी प्रॉपर्टी हथियाना चाहता है, कुछ शत्रु ऐसे हैं जो आपके ऊपर ऐसा किया कराया करवा रहे हैं जिसके कारण आपकी जिंदगी जो है नरक बन गई है, यानी कि आप अपनी जिंदगी में अब चैन से जी नहीं पा रहे हैं। तो दोस्तों यदि वो शत्रु आपको बहुत परेशान करता है और आपको लगता है कि यार इस शत्रु को तो अब जीने का कोई हक नहीं है और ये शत्रु जो है हमारा इतना ज्यादा बुरा कर चुका है, तो अब इस शत्रु का भी बुरा होना चाहिए, तो दोस्तों बस आपको ये प्याज का उपाय करना है। इस प्याज के उपाय को आप शनिवार को और मंगलवार के दिन कर सकते हैं। आप चाहें तो इसको शुक्रवार के दिन भी कर सकते हैं और आप चाहें तो इसको बुधवार के दिन भी कर सकते हैं। अमावस्या के दिन और पूर्णिमा के दिन भी इस प्याज के उपाय को किया जा सकता है, लेकिन करना पूरे विधि विधान से है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर सुनिएगा। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिख दीजिए, जय श्री राम जरूर लिख दीजिए। यदि दोस्तों आपकी कोई शत्रु आपकी प्रॉपर्टी हथियाना चाहता है, आपसे लड़ाई झगड़े करता है, झूठा कोर्ट कचहरी का केस आप पर कर दिया है और अब वो शत्रु कैसे भी नहीं मान रहा, यानी कि वो गुप्त तरीके से आप पर कुछ किया कराया करवा रहा है, तो दोस्तों ये वाला उपाय सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है, इसलिए वीडियो को ध्यान से जरूर देखिए। देखिए दोस्तों, होता क्या है कि व्यक्ति जीवन में बहुत सारी गलतियां कर देता है और उसके कारण क्या होता है कि वो शत्रु भी पाल लेता है। लेकिन दोस्तों आजकल कलयुग चल रहा है और कलयुग में तो बिना गलती के ही शत्रु बन रहे हैं। हम किसी से लड़ाई झगड़े नहीं करते, लेकिन फिर भी हमारी तरक्की देख करके लोग हमारे शत्रु बनते चले जा रहे हैं। हमारी तरक्की देखते हैं कि यार ये व्यक्ति बहुत तरक्की कर रहा है, बहुत उन्नति कर रहा है, तो चलो इससे शत्रुता कर लो। अब इससे होता क्या है दोस्तों, इससे हमारे ही नाश होता है, हमारी ही गड़बड़ होती है, हमारे जो बनते हुए काम है वो बिगड़ते चले जाते हैं। तो उन शत्रुओं का नाश करना बहुत जरूरी होता है। और दोस्तों गुप्त शत्रु आजकल बहुत ज्यादा हो गए हैं, क्योंकि कलयुग में गुप्त शत्रुओं का काम जो है वो यही है कि गुप्त रूप से उसको परेशान करना, गुप्त रूप से हमें परेशान करना। तो अब दोस्तों हम भी इसको गुप्त रूप से ही तरीके से सुलझाएंगे। तो आपको दोस्तों करना क्या है, एक प्याज लाना है बाजार से। प्याज कैसा लाना है, जो गुलाबी रंग का प्याज आता है वही आपको लाना है ना। एक सफेद रंग का प्याज भी आता है, वो आपको नहीं लाना, आपको केवल गुलाबी रंग का प्याज लाना है। और आपको एक मार्कर लेना है और दोस्तों आपको एक कील लेनी है, ये 3 चीजें आपको लेनी है। अब आपको एक काले कलर का मार्कर भी आप ले लें और ये सब लेकर के आपको दक्षिण दिशा में अपने कमरे में बैठ जाना है, यानी कि बिल्कुल एकांत में बैठेंगे, दक्षिण दिशा में बैठेंगे और एक कमरे में बैठेंगे, बस ऐसे आपको बैठना है। अब क्या करना है, इस प्याज पर आपको अपने शत्रु का नाम लिख देना है। मान लीजिए आपके शत्रु का नाम है अजय, तो आपको अजय सिंह लिख देना है शत्रु पर, प्याज पर क्या लिखेंगे, अजय लिख देंगे। और अजय लिखने के बाद इसमें आपको बीचों बीच जो है वो कील ठोक देनी है। ध्यान से सुनिएगा, आपको सबसे पहले क्या करना है, अपने जो प्याज है उस पर अपने शत्रु का नाम लिखना है। लेकिन अब आप कहेंगे कि यार गुरुजी हमारा तो जो है शत्रु ही नहीं है, हमारा तो याद ही नहीं हमारा तो शत्रु कौन है। और कुछ लोग ये कहेंगे कि हमारे 1 से ज्यादा शत्रु हैं। अब देखिए, यदि आपके 1 से ज्यादा शत्रु है ना, और आपको 1 से ज्यादा शत्रु परेशान कर रहे हैं, तो आप क्या कर सकते हैं। देखिए, यदि आपके 1 से ज्यादा शत्रु और आपको 1 से ज्यादा शत्रु परेशान कर रहे हैं, तो आप एक कार्य कर सकते हैं। यदि आपके 1 से ज्यादा शत्रु है या फिर आपके गुप्त शत्रु है, तो आपको उस प्याज पर सर्व शत्रु लिख देना है। देखिए, सर्व शत्रु लिखने से क्या होगा, यदि आप उस प्याज पर सर्व शत्रु लिख देंगे तो आपके जितने भी शत्रु होंगे वो सारे के सारे शत्रु इस चपेटे में आ जाएंगे, यानी कि इस पर्टिकुलर जो आप कर रहे हो ना उस क्रिया के चपेटे में आ जाएंगे। यानी कि जो भी आपसे शत्रुता करने की कोशिश करेगा या फिर जो भी आपसे मन में शत्रुता धारण कर लेगा, उस व्यक्ति का ही बुरा होना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये इतना जबरदस्त, इतना पावरफुल उपाय है कि इससे आप अपने शत्रुओं का पूरी तरह से नाश कर सकते हैं। तो अब इस उपाय को पूरी तरह से करना कैसे है, तो वो बिल्कुल आप ध्यान से जानिएगा। देखिए, यदि आपको लगता है कि यार आपके शत्रु जो है बहुत ज्यादा परेशान
कर रहे हैं और आप अपने शत्रुओं को पूरी तरह से मार गिराना चाहते हैं, शत्रु को खत्म करना चाहते हैं, तो यही उपाय आपको करना पड़ेगा, क्योंकि प्याज से बड़ा उपाय कोई नहीं होता दोस्तों। प्याज जो होता है उसकी सुगंध कैसी होती है आपने सुनी है ना, तो प्याज जो है जैसी उसकी सुगंध होती है, आप यदि सब्जी में प्याज डालेंगे तो प्याज ज़्यादा हावी होता है सब्जी में, हर मसाले में। कोई भी मसाला उसकी सुगंध इतनी तेज नहीं होगी जितनी तेज प्याज की सुगंध होगी। तो दोस्तों ये जो प्याज होता है उसकी सुगंध से ही पता लग जाता है कि ये कितना इन्फ्लुएंस करता है, ये कितना पावरफुल है। तो उसकी पावर की वजह से आप अपने शत्रुओं को भी नष्ट कर पाएंगे। तो आप क्या करें, सबसे पहले सर्व शत्रु प्याज पर लिख लें काले कलर के मार्कर से, और उसके बाद ये उपाय आपको करना कब है, देखिए यदि आप सुबह करना चाहें तो सबसे बेस्ट है, सुबह आप नहा धो करके इस उपाय को करें 7 बजे बाद, तो सबसे बेस्ट रहेगा। दिन मैंने आपको बताई दिया, मंगलवार, शनिवार, अमावस्या, पूर्णिमा और शुक्रवार, बुधवार को भी कर सकते हैं, ठीक है। और यदि आप सुबह सुबह करें तो ज़्यादा बेस्ट है। यदि आप रात्रि में इसको करते हैं तब भी ठीक रहेगा, रात्रि में भी इसको कर सकते हैं, लेकिन जो माताएं हैं, जो बहनें हैं, जो रात को बाहर नहीं जा सकती, वो फिर दिन में करें, क्योंकि माता बहनों का निकलना, बाहर में निकलना रात को पॉसिबल नहीं हो पाता, और इसमें आपको थोड़ा सा बाहर निकलना पड़ेगा, पार्क वगैरह में या गार्डन वगैरह में जाना पड़ेगा जहाँ पर कच्ची ज़मीन है, ठीक है। तो आप यदि सुबह करते हैं तो सबसे बेस्ट। तब आपको क्या करना है, जब इस पर नाम लिखेंगे इस पर कील ठोक देंगे। कील कौन सी होनी चाहिए, कील जंग लगी होनी चाहिए, ध्यान रखें दोस्तों, जंग लगी कील होनी चाहिए। यदि आपके घर में पहले से मौजूद है तो आप उस कील का प्रयोग कर सकते हैं, है ना। और यदि पहले से मौजूद नहीं है तो फिर आप क्या करेंगे, आप बाजार से खरीद के लिए आएंगे। देखिए यदि घर में मौजूद कील का प्रयोग आप करेंगे तो ज़्यादा फायदा आपको वो देगी, क्योंकि उसमें नेगेटिविटी रहती है। अब दोस्तों आप क्या करेंगे, इसके बीचों बीच आप कील ठोक देंगे। कील ठोकने के बाद आपको इस प्याज को लेकर के जाना है बाहर, और प्याज को लेकर के जाकर के इस किसी गार्डन में, किसी पार्क में, जहाँ पर कोई आपको देख न ले, है ना, कोई भी व्यक्ति आपको देखना नहीं चाहिए, ऐसी जगह पर जाकर के आप खड्डा खोदेंगे और उसको प्याज को उसमें गाड़ देंगे खड्डे में, और खड्डे को भर देंगे। खड्डे को भरने के बाद उस पर एक बड़ा सा पत्थर रख करके आप घर में वापस लौट आएंगे। पीछे मुड़ के आपको बिल्कुल नहीं देखना, और दोस्तों पीछे मुड़कर नहीं देखना। साथ ही में जब आप जैसे मान लीजिए आप पीछे मुड़ करके देखते हैं तो इससे क्या होता है कि वो जो टोटका आपने करा है वो वापस आपके साथ आ जाता है, यानी कि जो भी बला अला बला जो भी आपके घर में थी, जो भी दुश्मन ने किया कराया करवा रखा था, जो भी जादू दुश्मन ने आपके घर पे करवा रखा था, वो सारा जादू जो है आपके पास वापस आ जाता है। तो यदि आप पीछे नहीं देखेंगे तो वो जादू वहीं रह जाएगा। दूसरी चीज यह है कि जब आप रास्ते में जा रहे हैं, जैसे आप टोटका करने जा रहे हैं, टोटका करके आ रहे हैं, तो आप किसी से बातचीत भी नहीं करेंगे, है ना। किसी से आपको कोई बातचीत नहीं करनी, किसी से आपको कोई लेना देना नहीं है। आप बस सीधे जाएं और सीधे आएँ बस। बीच में यदि आप रास्ते में मोबाइल फ़ोन भी ले आते हैं तो मोबाइल फ़ोन यदि आ जाता है, मोबाइल आपका यदि मोबाइल बजता है तो मोबाइल भी आपको उठाने की जरूरत नहीं है उस समय, ठीक है। बस आप घर पे आ जाएं दोस्तों। 24 घंटे के अंदर अंदर आपका शत्रु निस्तनाबूद हो जाएगा, पूरी तरह से मारा जाएगा, यानी कि उस शत्रु की इतनी हालत बिगड़ जाएगी, उसकी इतनी हालत खराब हो जाएगी कि वो व्यक्ति इस लायक भी नहीं रहेगा कि वो आप पर कुछ किया करा करवा सके या सोच सके उसके बारे में। दोस्तों बड़ी ज़बरदस्त, बड़ी शानदार उपाय है, इसको जरूर कीजिएगा। एक बार इसको आपने कर लिया तो दोस्तों यकीन मानिए आपके जीवन से शत्रु नाम की बीमारी तो हमेशा हमेशा के लिए खत्म होगी ही होगी। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार, हर हर महादेव।